क्योंकि आज आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ है। लेकिन ये जो आजादी है ये अंग्रेजों से गुलामी की मुक्ति की आजादी है। असल आजादी के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात से सारे सहमत हो कि नहीं हो? तो एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। देखिए, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, तमाम हमारे नेतागण, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि, सबका आभार और धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे मीडिया के साथियों का धन्यवाद। केवल 2 मिनट आपसे बात करूंगा और आपसे निवेदन और प्रार्थना है। देखिए, आज पूरे देश में किसानों ने अपने ट्रैक्टर यानी कि अपने टैंक पे तिरंगे लगा करके और आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का काम किया है। पूरे देश में यात्राएं हुई हैं, पूरे देश में किसानों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपने भी उचाना के अंदर आज जो है अपनी नई ताकत दिखाने का काम किया, उसके लिए सबको सैल्यूट है, सबको धन्यवाद है। और इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, सबको मैं सैल्यूट करता हूं। जितनी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, खिलाड़ी हैं, उनको भी बधाई है। और एक अपील आप सबको करते हैं। देखिए, आंदोलन हमारा अभी शुरू हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिले हुए 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन अब तक इस देश के किसान, मजदूर और नौजवान को आजादी नहीं मिली है। हमें उसी आजादी के लिए राजनीति से दूर रह करके आंदोलनों के माध्यम से उनकी आजादी की लड़ाई लड़नी है और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और मैं विशेष रूप से जितने हमारे यहाँ के संगठन है, भाई आजाद सिंह है, बहन सिक्किम है, भाई अनिल है, और सभी साथियों का भी आभार है कि आपने मेहनत करी। करसिंधु से हमारे प्रधान जी हैं, और भाई देखिए करसिंधु वाले भी बड़े क्रांतिकारी हैं। इतनी बड़ी संख्या में उनके ट्रैक्टर आए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां इस क्रांतिकारी गांव के लिए। एक निवेदन मैं आपको और करना चाहूंगा। देखिए, अभी कॉमनवेल्थ के खेल थे, मेडल कौन लेकर के आया? किसानों के बच्चे लेकर के आए या बीजेपी वालों के बच्चे लेकर के आए? हाथ उठा करके बताओ। और खेती कौन करता है? देश का पेट कौन भरता है? हम भरते हैं कि नहीं भरते? और देश की सीमाओं की रक्षा कौन करता है? हम करते हैं कि नहीं करते? ये देश जवान का है, ये देश किसान का है। जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं। सबसे आज एक संकल्प, क्योंकि ये यहाँ सारी करीम बैठी उचाना की, एक विश्वास दिला देना। यहाँ से जो विधायक है और हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उसने बताओ हमें धोखा दिया कि नहीं दिया? वो हमारा गद्दार है कि नहीं है? तो हम भी दुष्यंत चौटाला का कह रहे हैं कि अब की बार छुट्टी बोल दी है, उचाना में चुनाव लड़के दिखा देना। तेरी जमानत जब्त नहीं करवाई तो हमारा भी। और दूसरी बात, हो सकता है उचाना में ना आए, हरियाणा में कहीं और चला जाए, तो वहां भी उचाना वाले आएंगे कि नहीं आएंगे इलाज करने के लिए? दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ। चौधरी देवीलाल की आत्मा को बेचने वाले लोग हैं, जिन्होंने उनके खून का सौदा किया है और जिनके कारण 750 किसानों की शहादत हुई है, उनको माफ नहीं करेंगे, ब्याज समेत उनका हिसाब करेंगे। एक और जानकारी अंत में
आपको देंगे। आने वाली 24 अगस्त को राखी 12 खाप के चबूतरे पर राखी में भी अभी कोच साहब भी बता करके गए, एक महापंचायत रखी है जिसमें टिकैत साहब सहित तमाम नेता आएंगे। वहां भी आप पहुंचने का काम करें और इसी के साथ में आपको एक भरोसा दिला करके जा रहे, जिन लोगों को राजनीति में जाना था वो राजनीति में चले गए और जिनको जाना हो वो भी जाएं, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिन साथियों पर मुकदमे दर्ज हैं और जो हमारे शहीद परिवार हैं, उनको ना हमने पहले कभी अकेला छोड़ा, ना आगे अकेला छोड़ेंगे। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम पूरी ताकत से उनके साथ लड़ेंगे। और साथियों, अभी लखीमपुर खीरी के अंदर भी सभी लोग, हम 17 तारीख में भी जा रहे, 18 तारीख में भी जा रहे, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 घंटे का धरना प्रदर्शन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ और जो हमारे साथी जेलों के अंदर निर्दोष बंद हैं उनके लिए लखीमपुर खीरी में भी 75 घंटे का आंदोलन चलेगा। वहां भी जो पूछ सकते हैं, जो जा सकते हैं, वो जरूर आए, क्योंकि सरकार को लखीमपुर खीरी से भी ताकत दिखाने का काम करेंगे। और मेरी अंत में सबको यही प्रार्थना है, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, चाहे एमएसपी का गारंटी कानून हो, और चाहे वो बिजली बिल 2020 हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सारे तैयारी कर लो और पूरी एकजुटता और भाईचारा बना करके रखो। 2024 से पहले इस आंदोलन से भी 10 गुना बड़ा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा इस सरकार के खिलाफ जनता का आंदोलन करेगा। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको सैल्यूट है। और विशेष रूप से हमारे तमाम साथी भाई आजाद सहित मैं सभी साथियों का, क्योंकि समय का मैं नाम नहीं लूंगा, सभी साथियों का धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपने बुला करके मान सम्मान दिया, उसका भी धन्यवाद है। और अंत में आप सबसे वादा है कि जो आपकी पगड़ी है और जो आपका सम्मान है, जो भरोसा और प्यार करते हो, इसको अंतिम सांस तक कम नहीं होने देंगे, कम से कम इसको दुगना करके लौटाएंगे। सबको धन्यवाद। जय जवान जय किसान।